हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे हम मैथ की क्लास के बारे में देख रहे थे, वैसे आज मैथ की क्लास है जिसके अंदर क्या क्या कह रहा है वही हमें क्या करना है, देखना है। तो देखो क्या कह रहा है कि यदि तीन संख्या ए बी और सी क्रम से 5:4:3 में है, 3 में है, ठीक है इतना। सी ए और बी के योग से, ए और बी के योग से सी को क्या करना है, सी को घटाना है। तो इसमें कुछ नहीं कहा, तो क्या है, सी ए और बी के योग से घटाना है। योग से क्या करना है, घटाना है। योग से 18 कम है तो बी का मान कितना होगा। तो किसका मान पूछ रहे हैं, बी का मान पूछ रहे हैं हमसे। तो हमें बी का मान कितना दे रखा है, पहले में है 15, 12, 9 और 18। हमें क्या पता है कि 18 होगा नहीं होगा। तो इसमें देखो सबसे पहले बात है कि और एक ऑप्शन है वो तो आपके पास सीधा कट रहा है। क्यों कट रहा है, क्योंकि आपके पास इधर 18 है, उधर भी क्या है 18, कट जाएगा। तो क्या लिखोगे, लिखोगे ए प्लस बी माइनस सी बराबर, इसके बराबर क्या लिख दोगी, इकाई बराबर 18। क्या दे रखा है, 18 ही दे रखा है। तो यहाँ क्या हो गया 18। ए का मान देखो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ए का मान कितना है 5, ये लो 5, प्लस बी का मान कितना है 4, ये लो 4। सी का मान कितना है, सी का मान देखो 3, यह 3 ही तो है। तो क्या कर दो, 3 को घटा दो, इकाई बराबर 18। 5 और 4 9, 9 माइनस 3। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अंदर वाले कोष्टक को सोल्व करते हैं, बराबर 18। 9 में से 3 जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा 6, 6 तो बच रहा है। 6 इकाई बराबर 18। ये इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, और हम यहाँ से क्या निकालेंगे, एक इकाई का मान निकाल लेंगे। एक इकाई, एक इकाई बराबर, एक इकाई बराबर 18, 18/6। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। 3 बार बोलने पर क्या आ रहा है 18। तो लिखोगे एक इकाई बराबर 3। आप क्या कर दोगे, आप किसके लिए निकालना है, हमने इतना तो निकाल दिया। तो बी का मान क्या होगा, तो किसका मान पूछ रहा है, बी का। एक इकाई का मान कितना है 3, और बी का मान है, बी का मान कितना है 4। तो 4 इकाई के लिए क्या हो जाएगा, तो 4 इकाई बराबर, 4 इकाई बराबर 3 गुणा 4 बराबर 12। किसके लिए आ गया, 4 इकाई के लिए आ गया। किसका मान आ गया, बी का मान आ गया। बी का मान ने तो निकालने के लिए कहा था, और किसका मान निकाल दिया, बी का मान। तो 12 आपके पास कहीं दिख रहा है, पहले ऑप्शन में 15 गलत है, दूसरे में क्या है 12। ये आपका क्या है, सही आंसर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये हो गया आपके पास पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। कितना है, दो संख्या आपके पास दे रखी है, उसका अनुपात है आपके पास 5:6। लिख दिया 5:6 है। उनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा, गुणनफल का मतलब क्या है, गुणा है। तो क्या हो जाएगा 5 × 6 बराबर, तो क्या है, गुणनफल 1920 हो तो, 1920 हो तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, योग निकालना है दोनों संख्याओं का, और योग का हमें पता नहीं। इन दोनों का योग कितना होगा वो पूछ रहा है। तो क्या कर दो, ये ऐसे ही आपके पास, तो दोनों की तरफ क्या लगा दो, एक्स एक्स लगा दो। तो हमारे पास एक्स का मान आ जाएगा ऐसे, और इनका योग ये आ जाएगा। ये तो होगा। गुणे की बात कर रहे हैं, गुणा कर दो, 6 पंचो 30। एक्स को एक्स से गुणा करोगे, एक्स स्क्वायर बराबर 1920। यह क्या, किसी का कोई डाउट नहीं। ये 30 इधर गुणा में इधर आएगा, भाग में आ जाएगा, इधर किस में आएगा, भाग में आएगा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1920/30। 0 से 0 काट देगा, 0 से 0 कट जाएगा, कोई डाउट नहीं है। देखो अब आपके पास क्या बचा, 192 के अंदर किसका भाग लगाना है, 3 का। 6 3 18, 3 का बड़ा 6 बार बोलने पर क्या आ गया 18। इधर क्या बचा 1 12, 3 का बड़ा 4 बार बोलने पर क्या आ रहा है 3 चौक 12। यहाँ क्या हो गया 12, और इसका एक्स स्क्वायर, इसको काटोगे आपके पास कितना आ रहा है 64 बार कट रहा है, और एक्स स्क्वायर बराबर 64।
आपको ये भी मतलब कि छोटे क्लास में हम ये पढ़ते हैं कि इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर इस किस में बदलेगा, अंडरूट में बदलेगा। अंडरूट में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर अंडरूट 64। 64 हो गया। अब जैसे आप अंडरूट को खोलोगे तो अंडरूट को मतलब कि खुद को खुद से गुणा करे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 64 आना चाहिए। एक को 1 से गुणा करोगे 1 आएगा, 2 को 2 से गुणा करोगे 4 आएगा, 3 को 3 से गुणा करोगे 9 आएगा, 4 को 4 से गुणा करोगे 16 आएगा, 5 को 5 से गुणा करोगे 25 आएगा, 6 को 6 से गुणा करोगे 36 आएगा, 7 को 7 से गुणा करोगे 49 आएगा, 8 को 8 से गुणा करोगे 64। और हमारे पास क्या रहा है, इंटू 64। तो इसका मान क्या हो गया, x बराबर 8। x का मान कितना आ गया 8, और 8 हमारे पास क्या है, ऑप्शन के अंदर नहीं है, ऑप्शन के अंदर थोड़ी है, नहीं है। उसके बाद में देखो तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, दोनों संख्या की योग की बात कर दी, दोनों संख्या की योग की बात कर दी। एक बार हम ये समीकरण दोबारा लिखेंगे, 5x गुणा 6x। इसको क्या कर दोगे, 5x गुणा 6x, इसको क्या कर दोगे, इस बार लिखोगे 5x प्लस 6x, 5x प्लस 6x। ये क्या लिख रहे हो, क्योंकि ऊपर देखो दोनों संख्याओं का वर्गों का योग, सॉरी दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, दोनों संख्याओं के योग की बात करें तो देखो 5 गुणा 8 प्लस 6 गुणा 8, 8 पंजो 40, 8 पंजो 40, और 8 6 48, 48। देखो 8 ऐसा का ऐसा, 8 में 0 जोड़ोगे 8, 4 में 4 जोड़ोगे 8। अब आपके पास ऑप्शन में क्या आ गया, 88 आ रहा है क्या, 88 डी में दिख रहा है आपको, डी में दिख रहा है। ये क्या हो गया, आपका सही आंसर हो गया। अब उसके बाद में देखो दूसरा क्या कह रहा है, दो संख्या 6:5 के अनुपात में, 6:5 के अनुपात में, तो यदि उनका योग 22 है, किसकी बात कर रहे हैं, दोनों संख्या 6:5 के अनुपात में है, तो यदि उनका योग 22 है, किसकी बात कर दी, गुणनफल की बात नहीं की, गुणा नहीं होगा, योग की बात कर दी, योग कितना दे रखा है 22 है, तो उन संख्याओं को वर्गों का योग कितना होगा, किसकी बात कर दी, वर्गों का योग की बात कर दी, वर्गों का योग पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, हमें यहाँ पता होना चाहिए कि इनका योग 22 कब होगा। उसके बाद में जो संख्या आपको पता होगी उनको क्या करोगे, वर्ग करोगे उन संख्या का वर्ग करोगे, और उन दोनों संख्याओं के क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। जोड़ने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वही यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, कितना बता रहा है, 6:5। यहाँ क्या कर दोगे, यहाँ लिख दो 6:5, लिख दिया, कोई डाउट नहीं। 6:5 तो ऐसा का ऐसा हो गया, इसके योग की बात कर रहे हैं। यहाँ देखो 6 हम अनुपात में हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हम क्या लिखते हैं, x। तो यहाँ क्या कर दोगे, x प्लस 5x बराबर 22। किसके बराबर बता रहा था, 22 के बराबर बता रहा था। 6 5 11, x को x से गुणा करोगे, x में x जोड़ोगे, x से रहने वाला है बराबर 22। ये इधर गुणा में इधर आएगा, भाग में आ जाएगा, इधर किस में आएगा, भाग में आएगा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 22/11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। x का मान आपके पास कितना हो गया, 2, x बराबर 2। जहां भी आप